अरे निकल जा यार। निकल गया। हम्म, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस बाहर गई थी ऐसे ही। हाथ में क्या? कुछ नहीं। क्या रखा टेबल पे? ओ, ओ कहाँ बस गए थे, मुझे बस ये जानना है। अम, डॉक्टर के पास गई मैं थी। ऑफिस से आया और मैंने तुम्हें ढूंढा। तुम हमारे पूरे कमरे में नहीं थी, घर में नहीं थी। मुझे कितनी चाय की तलब लग रही है पता है आपको? मन कर रहा है जैसे तुम्हें चाय समझ के पी जाऊं मैं अभी के अभी। यार जब मैं मेरे ऑफिस से आने का टाइम होता है तब तो घर पे रुका करो। घर में घुसते ही तुम्हें तो मम्मी को देखने का मन करता है और तुम्हें देखने के बाद मूड बनाने का मन करता है, क्योंकि पति थका हारा घर आता है, उसको गले लगना, उसको उसकी केयर करना, उसको उसको एकदम पानी वगैरह ला के देना, चाय वगैरह बनाना मस्त मस्त, ये सब करना चाहिए ना तुम्हें। और तुम जब देखो तब गायब गायब गायब, पास आओ। हम्म, जब देखो तब गायब हो जाती हो। ऐसा क्यों? कुछ नहीं, वो बस काम से गई थी थोड़ा। अच्छा, क्या काम से गई थी? वो पेपर में क्या लपेटा हुआ उधर? क्या रख के आई तुम दरवाजे से अंदर? मतलब वो अंदर आते ही क्या रखा तुमने उस टेबल पे? जल्दी बताओ। आपको हर चीज़ क्यों जाननी होती है? मैं पानी लेके क्योंकि आती हूँ आपके लिए, ठीक है? नहीं, तुम यही रुकोगे। पानी पी लिया मैंने, तुम नहीं थी तो किचन में गया, पी के आ गया मैं। चाय लेकर आती हूँ। चाय भी नहीं चाहिए मुझे, अब थोड़े टाइम से पीऊंगा। इधर देखो, हम्म, बता दो आप क्या गुस्सा नहीं हुआ। करोगे ना? मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूंगा? वैसे मैं गुस्सा तो अभी ही कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानती कभी। बट ठीक है, एनीवे बताओ क्या बात है। डॉक्टर के पास गई थी मैं। 500 और थोड़ा। हम्म, तुम्हें फीवर वगैरह, फीवर वगैरह तो नहीं है? गर्म भी नहीं है तुम्हारी बॉडी? आंखें दिखाओ, आंखें भी ठीक है, ऐ करो, क्या कर जबान रहे हो? निकालो, जबान निकालो। वेरी गुड। डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मुझे समझ में आएगा, पर पता नहीं जो भी है, अच्छा है तुम्हारा गला। मतलब सर्दी खांसी भी नहीं लग रही तुम्हें, तुम ठीक तो लग रहे हो। पास आओ पास आओ पास आओ, और पास आओ। क्या कर रहे हो आप? तुम्हें गले लगना है, एक सेकंड रुको। अरे तुम खड़े रहो ना, तुम मत हाथ फैलाओ। बस मुझे तुम्हारे यहाँ पे सीने पे ऐसे सिर रखना है। धक 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 धक। दिल धड़कन भी अच्छी चल रही है। अब वो कौन सा स्कोप होता है मेरे पास, वो है नहीं, है ना। जिंदगी में कोई स्कोप ही नहीं था, मतलब वो वाले स्कोप शांत हो नहीं। जाओ, शांत हो जाओ। तो इस आप वजह से प्लीज। सीने से सिर लगा के सुनना पड़ रहा है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्यों गई थी हॉस्पिटल? अच्छा, आप सुन नहीं पाओगे। एक सेकंड। पिछली बार की तरह पीरियड्स में सो गए तो तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम हॉस्पिटल गई थी चेक करवाने। सही कहा, सही कहा। नहीं, तो फिर आप सुन पाओगे? हाँ, पक्का? ऑफ कोर्स। क्या कोई सीरियस बात है क्या जान? देखो मजाक वगैरह मत करना, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूँ, मैं गला दबा दूंगा तुम्हारा फालतू। मैं सॉरी, कोई नहीं करूंगा, मजाक नहीं कर रही। नहीं करूंगा गुस्सा। बताओ क्या हुआ है। आप ये बात किसी को नहीं बताओगे, पहले प्रॉमिस करो। मैं ये बात किसी को बताऊंगा ही नहीं, प्रॉमिस। मम्मी को भी नहीं, पापा को भी नहीं, किसी को भी नहीं। ठीक है, मैं ये बात किसी को, ऐसा क्या है पर? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने के लिए, क्योंकि हमारी शादी क्योंकि को 1 डेढ़ साल हो गया ना। और हम्म, मम्मी भी बोल रही थी, तो आई मीन बच्चों के लिए। तो तो सोचा कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम्म मैं गई थी डॉक्टर के हम्म पास, चेकअप कराया। हम्म डॉक्टर ने बोला है कि मैं मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या मजाक है क्या? हाँ,
आई एम सीरियस। देखो जान, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मुझे भरोसा है तुम पे, खुद पे, भगवान पे। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये फालतू के थॉट अपने इस मोटे से दिमाग से बाहर निकालो। कुछ नहीं है ऐसा। डॉक्टर हर चीज सच नहीं बोलता, कभी कभी झूठ भी बोलता है। झूठ ना भी बोले तो हर बार वो सही नहीं हो सकते। बात खत्म। मेरे को भरोसा है मेरे ऊपर, मेरे को भरोसा है तुम्हारे ऊपर, मेरे को भरोसा है भगवान के ऊपर यार। हम सबकी इच्छा यूं नहीं तोड़ेंगे वो लोग, मतलब भगवान। इतना आसान है क्या? हाँ, इतना ज्यादा मानते हो आप सब चीज में, मैं भी। तो कैसे हमारा विश्वास टूटने देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता पागल। हुआ तो है ऐसा, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स खुद दिखाओ, बोला है। रिपोर्ट्स दिखाओ। मेरी जुबान पे भरोसा नहीं है आपको? मतलब तुमने रिपोर्ट्स नहीं निकलवाए या फिर आने बाकी है? अभी आई हूँ हॉस्पिटल से, ऑफ कोर्स आने बाकी होंगे। इधर देखो, हम्म, पास आओ। अचानक तुम्हें कौन सा शौक चढ़ गया ये सब करने का मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुमने किया था वो सही नहीं कनेक्ट किया। मैं भी मेरा टेस्ट करवा लूँ क्या? नहीं, आप क्यों कराओगे? मेरे में भी कोई प्रॉब्लम रही तो? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ठीक है, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा मेरे बारे में, क्योंकि जो भी होता है हम दोनों के बीच ही होता है। तो और सच है क्या ये? हाँ। हाँ, तो तुम मुझे मुंडी नीचे क्यों डाल रहे हो? मेरी आंखों में देखो। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है सीरियस बात है, बट मैं क्या बोलूं यार, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा जान। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना। सॉरी मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। एक सेकंड रुको, शांति तो मुझे एक सेकंड की। मतलब मैं कभी पापा नहीं बनूंगा। हाँ, आप बन सकते हो पर मैं नहीं बन सकती कभी भी। मैं कैसे बन सकता हूँ फिर? हैं? अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो मैं पापा कैसे बनूंगा? मैं कैसे? मैं तो बच्चे नहीं दे सकता। आई मीन सॉरी, मतलब कैसे लॉजिकल इलॉजिकल बात कर रहे हो आप? हाँ, मतलब कि कमी मुझ में आप में नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो क्या तुम चाहती हो मैं बाहर किसी के साथ जाके बच्चा पैदा करूं? पागल हो? दिमाग दिमाग ठिकाने पे तुम्हारा? या दिमाग विमाग हिल गया थोड़ा सा? जगह पिला दूं एक ऐसे टप करके सिर पे टपली मार के? बकवास करवा दो। मैंने बोला ना, मुझे भगवान पे भरोसा है, तुम पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो डॉक्टर कुछ भी बोलता है फालतू के, मतलब ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह में आया होगा, कोई बात नहीं। हम अच्छा डाइट मेंटेन करेंगे, हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, हम अच्छा अच्छे से रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। हम दोनों एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? हम दोनों अच्छा अच्छा डाइट करेंगे, हम दोनों जो ज़रूरी चीज़ है वो सारी करेंगे, लेकिन ये चीज़ कभी होने नहीं देंगे, पक्का प्रॉमिस। उससे आप मुझ कुछ पे नहीं होगा। मुझ पे भरोसा रखो ना। जो भी केमिकल लोचा फेमिकल लोचा तुम्हारे अंदर हुआ होगा मैं ठीक कर दूंगा उसको। जादू है कैसे? मेरे अंदर, मेरे प्यार से भरोसे से हर चीज होती है। हाँ, अच्छा कितने सारे लोग हैं जिनको बोल दिया होगा डॉक्टर ने कि भाई तू इतने इतने दिन जिएगा, लेकिन वो आज भी जी रहे होंगे जैसे। यार ऐसा नहीं होता है यार। डॉक्टर बोले रिपोर्ट्स देख के, कुछ कागज देखकर, और फिर वो चीज नहीं यार, मेरी जान, नहीं। ये तो तो आप सोच रहे हो ना, मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? वो मम्मी क्या पापा सोचेंगे? मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। उनको उनको समझेगी ये बात, मैं समझाऊंगा। और होती है दिक्कत यार, अब इट्स ओके। देखो, मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा होगा। मुझे पता है एक लड़की के लिए माँ बनना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर वो वो फीलिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो इमोशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई एक्सेप्ट इट,
लेकिन मेरी जान, मेरे लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना कुछ, और वो कुछ और कोई नहीं तुम हो, समझी? जो तुम जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगी, जितना ज्यादा ऐसा सोचोगी, तो उतना होगा, उतना गलत होगा। बस नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, पॉजिटिव सोचो। हम्म? तो हमें ना जब 1000 तक बार हो ट्राई करना, चुका नहीं नहीं नहीं, होता। हमारे को 1000 बार ट्राई करना पड़ेगा, हम करेंगे। और अगर नहीं हुआ ना कुछ, अगर बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई चांस ही नहीं रहा, तो साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है। हाँ, आईवीएफ करवा लेंगे, सरोगेसी करवा लेंगे। हाँ, जो चाहे वो करूंगा मैं। कि मम्मी पापा ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि उन्हें आप ही का बेबी चाहिए। तो मेरा ही होगा ना वो सब, आपका और मेरा ही होगा उसमें सब कुछ। ये साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि इंटरनली सब अपने आप कर देगा यार, तुम मुझ पे भरोसा रखो ना, आईवीएफ कर लेंगे ना। लेकिन मतलब मम्मी पापा को नहीं समझेगा ये सब। वो अगर उन्होंने बोला कि वो आप दूसरी शादी कर लो तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है क्या? दूसरी शादी क्यों बोलेंगे वो करने को, जिस बच्चे के लिए? यार मैं गोद ले लूंगा यार, इतना है तो। हाँ भाई, मैं ले लूंगा गोद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा है, मतलब एक बच्चे को घर भी मिल जाएगा और हमें हमारा बच्चा भी मिल जाएगा। छोटा लेंगे ना हम, ताकि वो हमको पापा मम्मी ही बुलाए। पर जैसा हम लोग सोचते हैं सब लोग ऐसा नहीं सोचते। सब लोग बोलेंगे ना कि हमारा बेबी नहीं है, हमारा खून नहीं है, तो क्या करोगे? आपको पता है हमारे पड़ोस में एक भाई और भाभी रहता है, हमारे रिलेशन में आते हैं। उनको भी शादी के 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने एक फर्म से कुछ, एक बेबी गोद लिया है ना। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो बच्चा किसका है, और जिसका बच्चा उसे ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा किसके पास है। हुँ? एक प्यारी सी लिटिल बेबी गर्ल उन्होंने अडॉप्ट की है। कितनी सुंदर है। आप खेलते हो ना उसके साथ? हुँ? उन्होंने बताया था ना कि उन्होंने अडॉप्ट किया। और जब मम्मी को इस बारे में पता चला, तो मम्मी ने क्या बोला? बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुम लोगों ने। अब इसके बाद जो भी गोद लोगे वो एक लड़का लेना। मम्मी ने सजेशन भी दिया था। ये पहली लड़की ली, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन दूसरा बेटा लेने की कोशिश करना। मगर अगर मान लो अगर मम्मी ने हमारी बात आई तो अगर नहीं माना तो आप क्या करोगे? मुझे मेरे माँ बाप पे भरोसा है। छोड़ दोगे ना मुझे? हाँ, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें, तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। यही सुनना चाहते हो ना मुझसे? मजाक मत करो, सब सच बताओ। मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मम्मी पापा कुछ नहीं बोले। आ जाओ इधर, आ जाओ। मेरा प्यारा बच्चा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझ पे भरोसा है ना? है ना मुझ पे भरोसा कि मैं मैनेज कर लूंगा? हाँ, मुझे पता है एक बेबी होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम अगर अडॉप्ट भी करेंगे तो उसको उतना ज्यादा प्यार देंगे जितना हम हमारे रियल बच्चे को भी ना दे। अडॉप्ट ना भी करे तो इतने सारे साइंटिफिक चीजें अवेलेबल है हमारे पास। टेस्ट ट्यूब बेबी है, आईवीएफ टाइप है, फिर बहुत सारे हैं यार। तो मतलब हम्म, आप मुझे नहीं छोड़ोगे? नहीं यार, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा मेरे साथ रहोगे? हाँ, हमेशा, हर वक्त, हर दम, हर पल, समझे? और अगर मान लो कि हम कभी माँ पापा मान ही नहीं पाए और हमेशा ऐसे ही रहे, तो भी आप मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? नहीं, ऐसे नहीं रहूंगा। तो फिर मैं ऐसा नहीं रह पाऊंगा यार। कैसे रहोगे? याद है मैं तुमसे अक्सर क्या कहता हूँ, कि मैं आज तुमसे जितना प्यार करता हूँ उतना मैं कल नहीं करता था, और जितना मैं आज करता हूँ उससे ज्यादा मैं आने वाले कल में करूंगा। जितना मैं आने वाले कल में करूंगा उतना मैं आज नहीं कर सकता। हम्म? याद है ना ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरा प्यार हर दिन, हर पल, हर वक्त तुम्हारे लिए बढ़ता जाएगा। तो मैं सेम कैसे रहूंगा?
हम्म यही सुनना था बस मुझे। हम्म अब कुछ नहीं, क्या बोला? बस आप बहुत प्यारे हो। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, तुमने क्या बोला? ये कि ये आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत कुछ तो भी बोला, अंडरस्टैंडिंग। यही सुनना था। क्या बोला तुमने ऐसा? नहीं, नहीं तो बताओ मेरी कसम। आपके कान पे तेज क्यों? तुमने क्या बोला? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? मुझे बताओ तुमने मन ही मन में क्या बोला? पहले बोलो कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे ये बोला कि ये मजाक था। वो मुझे मम्मी की आवाज़ आ रही है, उनको मैंने चाय नहीं दी ना, चाय चाहिए होगी उन्हें, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? आपके लिए भी हॉस्पिटल बना क्यों गई थी? लाऊंगी। गई, मैं तो गई। हॉस्पिटल क्यों गई थी? तुम प्रेग्नेंट हो, राइट? तो मुझ पे, मुझे ये तुम्हारा मजाक या बताने का तरीका था, राइट? एंड तुम माँ बन सकती हो क्योंकि यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, और तुम यही चेक करने गई थी। डस्टबिन में आप मैंने किट पड़ा हुआ देखा जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन थी। सच बताओ। हाँ, क्या हाँ? आप सही बोल रहे हो आप। तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा है? इस तरीके से कौन बताता अपने पति को कि हम प्रेग्नेंट या फिर हम माँ बनने वाले हैं? मतलब तुम मेरे पर मजाक कर रहे थे? हाँ, मैं बस चेक कर रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते, कैसे रिएक्ट करते, बस ये देखना था। बट मुझे तुम्हारी पूरा तो भरोसा था, मुझे भरोसा था। मोड़ हाथ तुम्हारा, सॉरी, मोड़ मोड़ हाथ सॉरी, तुम्हारा। सॉरी, करोगे ऐसा? टपली टपली मारो तुम्हारी तो, सॉरी, हाँ हाँ। सॉरी, सॉरी, करोगे? सॉरी, करोगे सॉरी। ऐसा? करोगे? नहीं, तो मुझे मुझे ट्रस्ट था कि आप ऐसे ही बोलोगे। बाकी नहीं ना? नहीं, हम्म नहीं पापा। पक्का? हाँ, मेरी जान नहीं लगी, मैं बस मजाक में मारा। पता है ऐसे मुझे। बकवास मत किया करो, ऐसी बदमाशी मत किया करो। आ रही है बात समझ? आपको वैसे मैं, गुस्सा नहीं आया? तुमने एक गुड न्यूज़ भी तो दी है, तो गुस्सा कैसे करूँ? बस वो गुड न्यूज़ का भी असर नहीं दिखा पा रहा हूँ ढंग से, गुस्सा भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। वो न्यूट्रल हो चुका है अब। वो जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग थी ना, न्यूट्रल अभी तो। मैं तो ये सोच रहा था अगर मेरी वाइफ मेरे पास फ्यूचर में, मैं पहले ऐसा सोचता था शादी से पहले, बीवी आएगी कहे कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ बोलेगी जिससे मैं समझ जाऊं, मैं अंदाजा लगाऊं कि वो प्रेग्नेंट है, और मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या खट्टा खाने का मन? ठीक है, मैं अचार लेके आता हूँ, मैं ऐसे रिप्लाई करूंगा, मैंने सोचा था। फिर वो मुझे बोलेगी बेवकूफ, मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर मैं एकदम से शॉक होने का रिएक्शन दूंगा, हाँ सच्ची। और फिर मैं उसको ऐसे उठा लूंगा अपनी गोदी में, ऐसे उसकी कमर पे हाथ लगा के उसको ऊपर उठाऊंगा, ढूंढूंगा, मस्त झूमूंगा, मैं पूरे घर के अंदर घूमूंगा। लेकिन नहीं, सारे तो अरमानों पे पानी फेर दिया तुमने मेरे। मैं क्या एक्साइटमेंट दिखाता यार, क्या एक्साइटमेंट दिखाता, मैं पता भी है तुम्हें। और तुमने भी कर गुस्सा देते दिला, ना। नहीं नहीं, अभी घंटा, अभी नहीं होगा। तुमने गुस्सा दिला दिया मुझे साथ में, तो वो न्यूट्रल हो गया अब मेरे लिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आई हेट यू। सॉरी। भाड़ में जाओ। अच्छा, पास्ता। ठीक है, आ जाओ। चुप रहो। आई लव यू। जान, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है और आप छी। पापा बनने वाले हो। अब नहीं सुनना मुझे। क्यों? 500। तो फिर मम्मी पापा को कौन बताएगा? आप बता दो। ये घटिया मजाक करने की सजा यही है कि आप मम्मी पापा को आप बताओगे? मैं कैसे बताऊंगी? मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे शर्म आएगी, मैं कैसे बताऊँ, आप बता दो। मुझे नहीं पता। तुमने मजाक किया, प्रैंक किया ना मेरे ऊपर कि तुम माँ नहीं बन हम तो सकती। देखना था ना प्रेग्नेंट, कि नहीं, प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुमने मेरे ऊपर प्रैंक किया। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से
इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मेरी जान? नहीं ना? अच्छा, आपको सज़ा देनी है तो रात में हम रूम में आराम से सज़ा देना मुझे, लेकिन अभी नहीं प्लीज़। रात में रूम में अब 9 महीने तक, और 9 महीने के बाद 3, 4 या 6 महीने तक और कुछ नहीं, मतलब टोटल 1 साल में महीने कितने थे? 12 ओके, मतलब टोटल 15 महीने या 16 महीने तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। आपका दिमाग हम कहाँ जा कुछ रहा नहीं है? कर सकते। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना कितने टाइम तक मुझे तुम्हारे अलावा अब समझ हाँ, जाओ तो तुम। मैं ऐसा कुछ बोल भी नहीं रही, मैं बोल रही हूँ अब आप मेरी सेवा करोगे। क्या कहा? मैंने ये बोला है कि रात को आप मेरे पैर दबाओगे, ये बोला था मैंने। मेरी बात पूरी तो होने देते हैं। क्या हुआ? जानते हो धक्का देके सीढ़ियों से गिरा दूं तुमको? गिराते से मैं आपका एक लॉस मारूंगा होगा। तुम्हें, मेरा लॉस होगा वाली। तुम चुपचाप से घर पे बताओगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? और अरे रही बात रोमांस की, तो अभी दिखाता हूँ तुम्हें रोमांस क्या। मेरी जान, मेरी मोटू, मेरा क्यूटी पाई, मेरे से झूठ बोलने चली बड़ा मोटू। अभी यहाँ तुम गए काम से, ठीक है? वैसे एक बात बोलूँ? क्या? मुझे पता तो था आप ऐसे ही बोलोगे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा लगा था कि अगर ऐसे नहीं बोला तो मैं क्या करूँगी? क्या नहीं बोला था? लेकिन नहीं, मतलब ऐसे बोला कि नहीं, अगर तुम मम्मी नहीं बन सकती तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ऐसा-वैसा। अगर बोला होता तो मैं अभी क्या बोलता हूँ ना, करती? छोड़ दूंगा मैं तुम्हें अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो, याद रखना, ठीक है? एक्सक्यूज़ अब मी, ये मेरा तुम जो बच्चा है। खाओगे मेरे हिसाब से खाओगे, अब जो तुम करोगे मेरे हिसाब से करोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी इतनी केयर करूंगा ना, तुमसे इतनी खुद की केयर करवाऊंगा जितनी तुमने पैदा हुई हो तब से अब तक खुद की नहीं करी होगी, समझे? और अच्छा, हाँ, हाँ, इसी महीने से, इवन इनफैक्ट कल ही हम लोग नीचे के फ्लोर पे शिफ्ट होने वाले हैं, ताकि तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का टेंशन ना रहे और तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। सीधी बात। पर अभी से क्यों? क्योंकि ज़रूरी है। अब अगर तुमने ये बोला कि ये भी प्रैंक है, तो मैं गला दबा दूँगा तुम्हारा। पागल हो क्या? ऐसे प्रैंक नहीं करती मैं। दैट्स ग्रेट। तो बीवी जी, मैं बोल देता हूँ पापा को कि जो 1-2 वर्कर्स देख लो, क्योंकि सारा सामान भी तो नीचे लेके जाना है। अब आप तो मेरे सपोर्ट नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे, पापा की तबीयत की वजह से पापा भी ज़्यादा नहीं करेंगे, मम्मी को तो मैं करने नहीं दूँगा। तो इतने बड़े-बड़े कबर्ड्स, इतना बड़ा-बड़ा सब कुछ उठा के मैं अकेला तो लेके नहीं जा सकता, है ना? तो? सो कल का दिन मैं छुट्टी डाल रहा हूँ और कल ये सारे काम करूँगा, ठीक है? जो सामान है वो तुम बाहर निकाल देना बेड पे, खड़े-खड़े, ज़्यादा उठक-बैठक नहीं करनी, ठीक है? अच्छा सुनो ना, नहीं सुनना अभी कुछ, अभी मुझे सुनो तो, चाय चाहिए। सुनो तो सही। हुँ। कैसा लग रहा है आपको पापा बन के? बना थोड़ी हूँ, अभी बनूँगा मैं। हाँ, मतलब वो फीलिंग कैसी लग रही है? सारी फीलिंग मार के बोल रही है कैसी लग रही है? कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है? हाँ, बहुत कुछ लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। आई एम नॉट हैविंग एनी वर्ड्स राइट नाउ। बस चलो यहाँ से, मुझे चाय पिलाओ, अच्छी खासी अदरक वाली और थोड़ी मीठी आज के दिन, ठीक है? ठीक है। और मम्मी-पापा को बता देना। चलो, मैं नहीं, चला नहीं, नीचे। साथ में अरे हाँ, बताएँगे। हाथ छोड़ो। अरे मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं गूंगा बहरा हो चुका हूँ। बता देना, ठीक है? पागल। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।